अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, ये लिविंग बॉडी में किस तरह काम करती हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के बारे में, तो हमने सेल यानी कोशिकाओं के बारे में बात की थी। तो इनके प्रकार भी होते होंगे, तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल यानी सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो कोशिकाएं जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो भी दो टर्म से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और दूसरा यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक भी दो टर्म से मिलकर बना होता है। तो यू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य, इसको सच्चा भी बोल सकते हैं। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो हम आते हैं पहले डेफिनेशन पे इसकी। तो डेफिनेशन इसकी अगर हम बात करें तो ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या तो एब्सेंट हो या तो होगा ही नहीं, या प्रिमिटिव टाइप यानी प्राचीन तरीके का, यानी प्राचीन को हम पुराना भी बोल सकते हैं, प्राचीन यानी पुराना, और वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। पुराने से मतलब ये कि अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें पूरी तरह से नज़र नहीं आएगा, और वो अगर फंक्शन करना स्टार्ट करेगा तो और वो रूडिमेंटली हो जाएगा यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट यानी होगा ही नहीं, होगा तो प्रिमिटिव टाइप यानी प्राचीन तरीके का होगा, और रूडिमेंट्री हो जाएगा। फंक्शन करने के साथ ही वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगा और रूडिमेंट्री हो जाएगा यानी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स लें तो इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये सारे जो पाए जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक के टाइप में आते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरित शैवाल। तो एल्गी जो होती है वो प्लांट्स में आती है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये एक तरह के बैक्टीरिया ही होते हैं। इनमें पेड़ पौधों की भांति कार्य करने की भी क्षमता होती है, ये पेड़ पौधों की भांति भी कार्य कर सकते हैं। तो नीले हरित शैवाल जो हैं ये पादपों की भांति भी कार्य करते हैं, बट ये होते एक तरह के बैक्टीरिया ही हैं। इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक पे आए तो यूकैरियोटिक की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ये जो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप्ड होती है, अच्छे से काम करने वाली यानी फंक्शन करने वाली होती है। अब इसके एग्जांपल लें तो फंगल सेल यानी शैवाल, और प्लांट सेल, एनिमल सेल जंतु, और एल्गल सेल यानी कवक, ये जितने भी हैं ये यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स में आते हैं। और ये एक बात और, जो ये बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की जो योजक कड़ी माना गया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरित शैवाल को जीवाणु और शैवालों के बीच की योजक कड़ी माना गया है यानी कनेक्टिव लिंक। इनको इसलिए माना गया है वो क्योंकि जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनको बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की योजक कण यानी कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है। तो हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यूकैरियोटिक से मतलब यू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, और प्रिमिटिव टाइप का यानी पुराने तरीके का होता है, और वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके एग्जांपल लें तो इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं। अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इसकी डेफिनेशन जो है इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, फंक्शन अच्छे से करता है और अच्छे से हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई भी देता है। और इसके जो एग्जांपल है फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और एल्गल सेल। और अब आते हैं हम इसके ब्लू ग्रीन एल्गी की
योजक कड़ी यानी बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की जो कनेक्टिव लिंक यानी योजक कड़ी माना गया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को माना गया है। वो क्यों? क्योंकि इनमें पेड़ पौधों की भांति यानी पादपों की भांति भी कार्य करने की प्रोसेस यानी क्षमता होती है। ये पेड़ पौधों की भांति भी कार्य कर सकते हैं, बस ये होते एक तरह के बैक्टीरिया ही हैं, तो ये कार्य कर सकते हैं पेड़ पौधों की तरह भी। तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू।